ठीक है, तो अपन जो है आज वो दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं हिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम क्या था, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो उसमें स्टोरी किस बंदे की दी हुई है? हाँ, तो भैया ये हेलमट कौन था? ये एक बंदा था, ये एक बच्चा था जिसने अपने पापा को क्या बोलते हुए सुना था कि वो अपनी मम्मी से बात कर रहे थे उसके पापा, और वो क्या बोल रहे थे कि अब जो है हमारे साथ भी वो होगा जो हमने किया है। ठीक है, इसीलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए, या तो फिर मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, अब ये बात जो है सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अगले दिन ये लोग, इनकी फैमिली पिकनिक विकनिक पे जाती है, जो भी इनका होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या न्यूज़ आती है उसके अगले दिन कि भैया ये बंदे ने सुसाइड कर लिया, मतलब इसके डैड ने सुसाइड कर लिया है। हाँ, और ये जो बंदा है, मतलब हेलमट जो बंदा है, मतलब उसका बच्चा जो है, इसने फिर 10 साल अपने घर पर खाना नहीं खाया होता है। क्यों नहीं खाया होता है? क्योंकि उसको लगता है कहीं मुझे भी पॉइजन ना दे दिया जाए, क्योंकि उसने अपने पापा को क्या बातें करती हुई सुनी थी कि हम पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेते हैं, तो हो सकता है कि उसकी मम्मी का भी ये प्लान हो। ठीक है, तो ये जो बंदा है ये 10 साल तक अपने घर पे खाना नहीं खाता है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि एक पूरी खौफ क्रिएट होकर रखी है, कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, क्यों क्रिएट होकर रखी है? अच्छा, इसका पापा था कौन? ये बंदा जो था उसके पापा कौन थे? उसके पापा थे नाजी सपोर्टर। ठीक है, और अब जो थी उनको समझ में आ गई थी कि जो है जो जर्मनी है उसका तो फॉल हो रहा है, जो हिटलर है वो तो लूज़ कर रहा है। तो अब इनको क्या समझ में आया कि अब जो हमने दूसरों पे जुर्म किए हैं, वी ऑल नो कि हिटलर कैसा था, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है ह्यूमैनिटी पे। ठीक है, काफ़ी क्रूल इंसान था। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसने दूसरों को, यानी कि ज्यूज़ को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था। अब वही चीज़ उनके साथ भी होती, इसलिए उसने पहले ही सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो अभी इससे समझ में क्या आता है कि भैया एक ग्रुप है, मतलब एक बंदा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन है? हिटलर है। ठीक है, अब हिटलर के फॉलोअर्स हैं, नाजीज हैं बेसिकली। हिटलर किसको फॉलो करता था? हिटलर मतलब किसको फेवर करता था, हम कह सकते हैं। नाजी को फेवर करता था। ठीक है, क्यों फेवर करता था? क्योंकि उसको लगता था कि ये एक हायर रेस है और उसको ज्यूस से नफरत थी। अब वो क्यों थी वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा था ज्यूस को। ठीक है, वो चाहता था, और उसने ये सब क्यों किया? जर्मनी के लिए किया। उसको लगता था कि मैं जो है जर्मनी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दूंगा। ठीक है, जर्मनी को मैं एक बहुत बड़ा राष्ट्र बना दूंगा, जर्मनी सबसे जीतेगा। ठीक है, और वो बहुत मुश्किल भी पड़ा हराने के लिए। उसने सही में लोगों के नाक में दम किया। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जर्मनी जीत नहीं पाई। और वो क्यों नहीं जीत पाई वो अभी हम पूरा बैकग्राउंड हम देखेंगे। ठीक है, और ये कब की जीत हार की बात चल रही है? अभी वर्ल्ड वॉर 2 की बात चल रही है कि वो क्यों नहीं जीत पाई, वो अपन अब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भैया ये लड़ाइयाँ हो किसके बीच में रही हैं। तो एक तो है अलाइज। ठीक है, एक है अलाइज। अब ये अलाइज में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? रशिया, फ्रांस, यूएस और यूके, ये 4 कंट्रीज़ हैं। और यूएस बाद में आया था यहाँ पे, वी नो। ठीक है, यूएस बाद में इन लोग को ज्वाइन किया था। और इस तरफ कौन है? एक्सिस। ठीक है, जिसमें 3 कंट्रीज़ हैं, 3 किंगडम्स हैं, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, ये अपन को एक चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, कि भाई एक अलाइस है और एक एक्सिस है। और जर्मनी कहाँ है? ऑब्वियसली एक्सिस में है, जैसे कि अभी अपन ने बात किया। और इनका गोल क्या है? एक दूसरे से जीतना है इनका गोल। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो 1945 में मई में, मतलब मई 1945 में जर्मनी सरेंडर टू अलाइस। ठीक है, जर्मनी जो है उसने अलाइस को सरेंडर कर दिया। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नर्मबर्ग, अब ये नर्मबर्ग एक जगह है, वहाँ पे क्या बनाया गया? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि ये लोग पनिश कर सकें प्रोसिक्यूटेड नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, मतलब पहले तो जर्मनी को हराया गया, उसके बाद ये कोई जगह है न्यूरमबर्ग, वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया। और ये क्यों बनाया गया? ताकि ये जो नाजीज थे जिन्होंने दूसरों पे जुल्म किया, मतलब दूसरे मतलब कौन? ज्यूस और अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं जिनको वो पसंद नहीं करते थे, जिनकी आइडियोलॉजी हिटलर से मैच नहीं होती थी, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए थे। अब जिन्होंने ये जुल्म किए थे, या कह सकते हैं जिन्होंने इस जुल्म का ऑर्डर दिया था, ठीक है, उनको पनिश करने के लिए जो है ये पूरी चीज, ये जो है कमिटी, या बोल सकते हैं ये ट्रिब्यूनल, मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो भी है, ये बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, और ये क्राइम था क्या? मतलब अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो किलिंग ऑफ 6 मिलियन ज्यूज, 6 मिलियन ज्यूज
2 लाख जिप्सिस, ये भी कोई वहाँ की कम्युनिटी होगी, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, ठीक है, अब ये पॉलिश भी हैं, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को भी मारा है, 70,000 जर्मन्स, इतने सारे लोगों को जो है मारा गया है, किसके द्वारा? नाजीज के द्वारा। और इनको पनिश करने के लिए क्या बनाया गया था? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, ठीक है। अब ये जो है, जो हमारा ट्रिब्यूनल था वो बनाया गया, क्यों बनाया गया? ताकि ये नाजीज को सज़ा दे सके, उन्होंने जो काम किया है उसके लिए। अब कितने लोगों को सज़ा मिली? 11 लोगों को सज़ा मिली, 11 लीडर्स को सज़ा मिली। ऑब्वियस सी बात है, अगर मतलब मैं एक बहुत बड़े कम्युनिटी की हिस्सा हूँ और वो कुछ क्रूल चीज़ें कर रही है, इट डजेंट मीन कि मेरा भी मतलब है, मैं भी चाहती हूँ कि वो चीज़ें हो, राइट? तो सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए ना जो बंदा ऑर्डर दे रहा है ना। तो यहाँ पे भी वही हुआ, जो नाजीज जो थे, जो एकदम टॉप के थे या फिर टॉप उस वहाँ पे लाई करते थे, और जो मेन लीडर थे, बेसिकली 11 लीडर्स जिन्होंने ऑर्डर्स दिए थे सारे काम करने के, उनको ही सज़ा दिए गए। और वो कितने हैं? मतलब 11 लीडर्स को सज़ा मिली। नाउ बिकॉज एलाइज डिड नॉट वॉन्ट टू बी हार्श as harsh on defeated Germany as they had been at First World War, whole story began from here, ठीक है। तो अभी क्या है कि इन्होंने सबको सज़ा नहीं दी, ठीक है, अरे इतने सारे लोग तो उन्होंने जर्मनी के खुद ही मार दिए, ठीक है। अब जो बचे हुए नाजीज थे, ठीक है, उसमें से भी 11 लोगों को, जो लीडर थे, उनको मार दिया गया, ठीक है। और ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ 11 लोगों को क्यों मारा गया? इतने सारे लोगों को क्यों नहीं मारा गया? वो तो जीती हुई कंट्री थी, अलाइज जो थी वो तो जीती हुई कंट्री, कुछ भी करती जर्मनी के साथ, लेकिन वो हार्श नहीं होना चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जर्मनी को ट्रीट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसी गलती पहले कर चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हारा था, अब वर्ल्ड वॉर 2 में भी हारा, ठीक है। लेकिन 2 में जो अलाइज थे वो लोग थोड़े हम्बल हो गए थे कि नहीं यार, हम बहुत बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे जर्मनी को, क्योंकि पिछली वाले जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसमें हमने बहुत हार्शली इनको ट्रीट किया था। और बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये पूरा हिटलर की जो स्टोरी है वो कहाँ से चालू हुई है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही चालू हुई है, ठीक है। पहले वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से जर्मनी को बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, उसी का रिजल्ट है हिटलर, ठीक है। तो वो भी अपन आगे देखते हैं, पहले इतना बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है।
ठीक है, तो इतनी चीज़ें हुई। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जर्मनी तो हार गई। ठीक है, अब जैसे जर्मनी हारी, मतलब अभी अपन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आ रहे हैं, मतलब ये अपन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ वो अपन ने देखा। ठीक है, अभी ये पूरी स्टोरी बिगिन कहाँ से होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होती है। तो अपन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे चलते हैं कि क्या हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 के बीच में चली, तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो जर्मनी हारी। जैसे ही जर्मनी हारी तो वो मोनार्की थी। ठीक है, राजा वाजा राज करते थे वहाँ पे। कौन राज करता था? केसर विलियम टू। तो जो केसर विलियम टू था उसको हटा दिया गया। ठीक है, मोनार्क सबसे पहले हट गया। जब मोनार्क हटा तो क्या हुआ, अलग अलग पार्टीज आई कि ये देखो अब तो पार्लियामेंट बनेगा। ऐसे ही होता है, मोनार्क हटते तो फिर डेमोक्रेसी आती है। ठीक है, तो अलग अलग पार्टीज आई कि भाई अब तो हमें क्या करना है, वो बनाना है, पार्टी बनाना है। तो पार्लियामेंट्री पार्टीज आई। ठीक है, और वो कहाँ पे, मतलब जो होता है ना कहीं कहीं पे जगह पे वो लोग कुछ करते हैं, फिर वो उस जगह उस चीज़ का नाम, उस चीज़ की रेलेवेंसी कहाँ से हो जाती है? उस जगह से हो जाती है। तो बेसिकली जगह पे कौन सी जगह? वेमर। ठीक है, वेमर वीमार जो भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री पार्टीज आई और फिर क्या बना? नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई मिलजुल कर। ठीक है, जिसका नाम क्या था? वीमर रिपब्लिक। ठीक है, अब ये बना, यहाँ पे बन के तैयार हुआ। नाउ व्हाट? एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल culture, and deputies were elected on equal basis and universal votes in the German parliament और Riksdag। ठीक है, तो यहाँ के जैसे पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट को इन्होंने क्या बोला है? रिक्सटैग बोला है। तो बेसिकली इस पार्टी ने क्या किया, एक तो रिपब्लिक बनी, नेशनल असेंबली बनी, नेशनल पार्टी बनी। इन्होंने क्या किया कि पूरी जगह पे क्या कर दिया? डेमोक्रेसी फैलाने की कोशिश करी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? डेमोक्रेसी फैला दी। इन्होंने इक्वल वोट्स ले आए। ठीक है, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ गए। ठीक है, सब कुछ सही हो गया। ठीक है, लेकिन तो भी क्या होता था कि यहाँ की जो पब्लिक होती थी वो इनको पसंद नहीं करती थी। वीमर रिपब्लिक को जो है यहाँ की पब्लिक पसंद नहीं करती थी। ठीक है, अब वो क्यों पसंद नहीं करती थी वो भी अपन आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि राजा को हटाया गया। राजा के हटने ही पार्टीज आई, वीमर में मिली और फिर वहाँ पे क्या बना? नेशनल असेंबली बनी, जिसको हमने क्या बोला? वीमर रिपब्लिक बोला। इस पार्टी ने क्या किया? डेमोक्रेसी को फैलाया, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। ठीक है, हर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी, इक्वल वोट्स दी। लेकिन डेमोक्रेसी के बावजूद, फ्रीडम के बावजूद लोग इनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अब वो क्यों नहीं करते थे वो भी अपन आगे देखते हैं। पहले इतना लिख लो।
ठीक है। तो भाई ये वीमर रिपब्लिक जो है इसको लोग क्यों पसंद नहीं करते थे, इवन इफ कि ये इतना अच्छा था, ये इतना फ्रीडम को प्यार करता था, इतना फ्रीडम देता था लोगों को, इतना डेमोक्रेसी रखता था, ठीक है, लेकिन तो भी लोग इसको प्यार क्यों नहीं करते थे? अभी सुनो, देयर वर मेनी इनहेरेंट डिफेक्ट इन इट, मतलब उसके अंदर अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत प्रॉब्लमैटिक पार्टी थी। सबसे बड़ा रीज़न जो है जो लोग इसको पसंद नहीं करते थे कि इसने एक ट्रीटी साइन करी थी, ठीक है, एक ट्रीटी साइन करी थी जो पीस ट्रीटी जिसे बेसिकली बोलते हैं। अब वी नो कि जर्मनी एक हारी हुई कंट्री है, तो जब भी भाई दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है और वॉर के बाद एक हारता है एक जीतता है, तो फिर उनके बीच में एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कोई ऑप्शन नहीं था जर्मनी के लिए कि भाई ट्रीटी साइन करनी है कि नहीं, हम करेंगे कि नहीं, वो तो करना ही था क्योंकि तुम हारे हो, ठीक है। तो जो है वीमर रिपब्लिक को ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी। अब वो जो ट्रीटी है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा हार्श थी जर्मनी के लिए, जिसके वजह से लोग जो है बहुत दुखी हुए वीमर रिपब्लिक से कि ऐसी ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहिए था। बट वीमर रिपब्लिक भी क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। मैनी जर्मन्स held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace of Versailles, ठीक है। तो उनको क्या लगता था, क्या बोलते हैं अपने जर्मन्स को क्या लगता था कि जो वीमर रिपब्लिक है ना, एक्चुअली में इसी ने हमको हराया है, ठीक है, और यही इसने हमारा नाक कटा के आ गया ये वहाँ पे जाके, ठीक है। उनको अपनी बेइज्जती लगी, ठीक है, कि भैया ये तो शर्म आ जाए हम लोग को, मतलब उनको शर्म आ गई जर्मनी को कि इतना बुरा ट्रीटी हमने साइन कर दी है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो अपना ट्रीटी है, ये पीस ट्रीटी जो है, उसमें क्या मतलब उसमें कौन से पॉइंट्स थे, क्या लिखा हुआ था उसमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें डिपेक्ट कर रहा था ये हमारा ट्रीटी। तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली ट्रीटी में ऐसा लिखा क्या था जो लोग इतना नफरत कर रहे थे उससे, क्या बोलते हैं, वीमर रिपब्लिक से। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत ज़्यादा टफ ट्रीटी थी, ठीक है। अब इसमें प्रोविजंस ये थे कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, ठीक है। अब वी नो व्हाट इज़ कॉलोनी, जैसे ब्रिटिश के हम कॉलोनी थे वैसे जर्मनी के भी कुछ कॉलोनीज होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉलोनीज हैं सबसे पहले तो जर्मनी ने उन्हें खो दिया, ठीक है ना। जो कॉलोनीज जो है उनको खोना, मतलब जर्मनी खुद तो है ना उसके पास, भाई कॉलोनी से क्या होता है, कॉलोनी से पैसा आता है, ठीक है। कॉलोनीज को लोग क्यों यूज़ करते थे, ताकि वहाँ के लोगों को बढ़ाएंगे, नहीं, कॉलोनीज़ को कभी इसलिए यूज़ नहीं किया गया, कॉलोनीज़ को यूज़ किया गया ताकि हम वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके खुद को बढ़ा सकें, राइट। तो किसी की कॉलोनी ले लेना मतलब क्या, किसी का एक इनकम सोर्स ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी कॉलोनी ले ली गई, उतने पैसे उसके पास नहीं आ रहे अब, ठीक है। फिर 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन जो है, उनकी जो 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन है वो मर गई थी, ठीक है, वॉर में। तो सबसे पहले तो वो चीज़ गई कि भाई इतने लोग भी चले गए, ठीक है। देन 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, मतलब कि जर्मनी जितना बड़ा था, जितनी उसकी टेरिटरी थी, उसका 13% किसको चला गया, अलाइज को चला गया, फ्रांस, इन लोगों को चला गया, ठीक है। देन व्हाट, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, जो भी है ये। तो इतना 75% आयरन और 25% कोल जो है किसको चला गया, इन सारी कंट्रीज़ को चला गया, फ्रांस, डेनमार्क को चला गया। अब ये कोल बहुत नेसेसरी चीज़ है कंट्री के लिए, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और सेम गोस विथ आयरन, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, पर सारे कंस्ट्रक्शन में आयरन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको ले लेना मतलब कि एक इकोनॉमी पे बहुत बड़ा हिट कर देना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें चली गई। देन व्हाट, अलाइड पावर डीमेट्रलाइज्ड जर्मनी अंडर वॉर गिल्ट क्लॉज, जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन पाउंड जो भी है ये। द अलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि ये अंडर वॉर गिल्ट क्लॉज, मतलब कि ये जो वॉर हुई, ठीक है, उसका मतलब बहुत सारी कंट्रीज ने वॉर करी, यहाँ अलाइज ने भी, एक्सिस ने भी, पर ये सब लोग पैसे किससे मांगने आ गए, जर्मनी से, कि हमारा वॉर में इतने सारे खर्चे हुए, वॉर में खर्चे तो होते हैं, ठीक है, और कभी रिटर्न भी नहीं आते वो पैसे, ठीक है। तो वो जो वॉर के पैसे हैं जो हमने लगाए, उसका गिल्टी किसको ठहराया गया, जर्मनी को ठहराया गया कि भाई तुम्हारे वजह से वॉर हुई है, तुम ही पैसे दोगे,
ठीक है, हमारा जो इतना नुकसान हुआ है, हमारे जो इतने लोग मरे हैं, हमने जो अपने इकोनॉमी का इतना बड़ा पार्ट इस वॉर में लगा दिया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगी। तो कम से कम 6 बिलियन तो 6 बिलियन पाउंड जो है वो मांग लिए गए किससे? जर्मनी से, कि ये जर्मनी को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। द अलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच रिनलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो भैया ये कोई जगह है रिच रिनलैंड, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया थी यहाँ पे जर्मनी की, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट होते थे, बेसिकली बहुत अच्छी इकोनॉमिक सोर्स थी उनके लिए, जो कि उसको भी किसने ले लिया? अलाइड आर्मीज ने ले लिया कि भैया हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जर्मनी की हर जगह से जो है बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस गया है जर्मनी। ठीक है, मतलब सारी इकोनॉमी का सोर्स इनका लेते गए ये लोग। ठीक है, और ऊपर से उनको चार्ज भी कर दिया कि भाई तुमको 6 बिलियन देने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उनको इकोनॉमी का सोर्स ले लिया इनसे। ठीक है भैया, इनके ओवरसीज वो ले लिए, कॉलोनीज ले ली, फिर इनका 13% टेरिटरी ले लिया, इनका आयरन, इनका स्टील ले लिया, मतलब इनकी इकोनॉमी को लेते गए और फिर इन पर एक टैक्स भी बोल दिया कि भैया तुम्हें 6 बिलियन रुपीज़ हमको देने। ठीक है, समझ रहे हो? तो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी में पड़ी हुई है जर्मनी, और ये इतना हार्ड ट्रीटी था। ठीक है, तो लोग जो है इस ट्रीटी को साइन करने के वजह से जो है वीमर रिपब्लिक से नफरत करते हैं कि यार तुमने कैसी जो है क्या साइन करके आ गए तुम, बहुत ही बुरी ट्रीटी है ये। तो समझ में आया? तो चलो इतना लिख लो।